मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और 6 पद। चार्ल्स एलिकॉट जो नए नियम के महान विद्वान और ग्लाउस्टर के बिशप हैं, उन्होंने कुछ इस तरह से कहा, स्मरण और कृतज्ञता एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन संबंधों में इससे अच्छी बात कुछ और नहीं कि हमारे पास सुखद यादें हों, और ऐसी ही सुखद यादें और स्मृतियां संत पौलुस के पास फिलिपियों की कलीसिया के साथ थी। इस अध्याय में हमें मसीही जीवन के चिन्ह अंकित मिलेंगे। संत पौलुस अपने मित्रों के लिए बड़े आनंद के साथ प्रार्थना करते हैं, और ये आनंद की अनुभूति उन्हें उस समय हो रही है जब वो रोम के कारागार में हैं, और ऐसे में वो उस पत्री को लिखते हैं जिसे कि आनंद की पत्री कहा गया है। प्रिय मित्र, मसीही प्रार्थना में एक बड़ा आनंद है, और ये आनंद हमें इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उसे परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष ला सकते हैं। प्रार्थना में हम वो कर सकते हैं जो हम अपने कार्यों में करने में असंभव हैं। जॉर्ज रेनड्रॉप अपनी किताब नो कॉमन टास्क में एक बड़े खूबसूरत वर्णन को दिया है कि कैसे एक नर्स ने एक व्यक्ति को प्रार्थना करना सिखाया, और कैसे उस प्रार्थना के द्वारा उस मनुष्य को, जिसको कि कुड़कुड़ाने की, हमेशा दुखी रहने की और निराशा की परेशानी थी, उसका जीवन आनंद में कैसे परिवर्तित हो गया। उसने अपनी 5 उंगलियां दिखाई और उसने कहा, हर एक उंगली एक प्रार्थना विषय की ओर इशारा करती है। उसने कहा, अंगूठा जो आपके सबसे करीब है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें जो आपके सबसे करीब हैं। उसने फिर पहली उंगली की ओर इशारा किया और उसने कहा, ये हमें सिखाती है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें जो शिक्षक हैं, जो अस्पतालों में नौकरियां करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। दूसरी उंगली की ओर उसने इशारा करते हुए कहा, ये प्रार्थना है अगुओं के लिए, किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो धर्म के अगुवे हों, चाहे वो देश के अगुवे हों, चाहे वो सेना के अगुवे हों, हर एक जो आज नेतृत्व में है, हमें उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। फिर उसने इशारा किया रिंग फिंगर या तीसरी उंगली की ओर, और तीसरी उंगली जो होती है, किसी भी पियानो बजाने वाले से पूछिएगा, बताएंगे कि ये सबसे कमजोर उंगली होती है। इसलिए जब आप कोई भी निराशा में हो, कोई परेशानी में हो, कोई बीमारी में हो, आप जब इस उंगली की ओर देखें तो आप उनके लिए प्रार्थना करें। और फिर आई बात सबसे छोटी उंगली की, जिसे हम बड़ा कमतर आंकते हैं। नर्स ने उससे कहा, ये उंगली आपको प्रमाणित करती है। तो जब आप इस उंगली को देखें तो आप स्वयं के लिए प्रार्थना करें। कैसे मसीही प्रार्थना एक आनंद का विषय है। फिर उसके बाद हम दूसरी बात में चलेंगे, और वो है कि मसीह यीशु का जब प्रचार होता है तो वो भी आनंद का विषय होता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय मित्र, जब कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। प्रभु यीशु में उद्धार है। बाइबल कहती है, आसमान के नीचे और लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु का नाम है जिसके द्वारा हम और आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। हम सबको लूका का 15वां अध्याय बड़े अच्छे से याद होगा। उस मुसरिफ बेटे के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन जब उस बेटे ने मन फिराया और कहा कि मैंने पिता तेरे विरोध और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, पिता ने उस बेटे को अपने आलिंगन में ले लिया, अपनी आगोश में ले लिया, उससे बड़ा प्रेम किया और एक बड़ी फीस्ट, एक बड़ा जश्न मनाया। कुछ ऐसा ही होता है जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। जब प्रभु यीशु के बारे में प्रचार होता है और लोग उस पर प्रतीति करते हैं। अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करूंगा, देयर इज जॉय ऑफ फेथ। विश्वास में भी एक बड़ा आनंद है। मसीही जीवन हमको निराश नहीं करता। मसीही जीवन
दुखी रहने वाला जीवन नहीं है, ना ही ये परेशानी वाला जीवन है कि हम परेशानी में रहें। कठिनाइयों से तो होकर के गुजरते हैं, लेकिन इस बात को स्मरण रखिए, परमेश्वर इमैनुएल है, वो आपके साथ है और वो आपकी ओर है। भजनकार कहता है 34वें अध्याय के 5वें पद में, जो उसकी ओर देखते हैं उनके मुंह कभी लज्जित नहीं होते। प्रिय मित्र, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप आनंद को पाते हैं। मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में पूर्ण हो सके। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने शब्दों और कार्यों द्वारा प्रभु की विश्वास योग्यता और आपके चुने हुए होने का परिचय दें। परमेश्वर के अच्छे भंडारी बने, चाहे समय, योग्यता या प्रयास, हर बार अपने भंडारी होने का पूर्ण उपयोग करें। और जब आप अपने वरदानों को लेकर इस संसार में जाते हैं तो गरीब, शोकित और निराश मन के व्यक्ति को स्मरण करें और उनके जीवन में परमेश्वर के आनंद को बांटें। त्रिएक परमेश्वर सदा आपकी सहायता करे। आमीन।